आकाश का सीना चीर देने वाली गर्जना। आपने शायद ही इससे पहले कभी 2 सुखोई 30 MKIs को एक साथ तूफान का गुरूर खत्म करने वाली कुव्वत, जल थल नभ को थर्रा देने वाला हौसला। कैमरे में पहली बार चीफ का फ्लाइंग अवतार। सुखोई की ताकत, दुश्मन के खेमे में 100% कयामत। तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए, टीवी के रिमोट को किनारे रख दीजिए और स्क्रीन पर निगाहें गड़ा लीजिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार आप ऐसी रिपोर्टिंग देखेंगे जिसका एक एक फ्रेम रोंगटे खड़े कर देगा। पहली बार किसी टीवी चैनल का कैमरा देश के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में जाबाजों के शौर्य और पराक्रम को सबसे करीब से कैद करने वाला है, और वो चैनल है आपका अपना एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं आशीष सिंह एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं आपके लिए लेकर रिपब्लिक डे का एक स्पेशल शो। जब हम एयरफोर्स और रिपब्लिक डे को लेकर प्लान कर रहे थे तो सोच रहे थे कि आपको इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का इंटरव्यू दिखाएं, या फिर इंडियन एयरफोर्स के किसी फाइटर जेट की एक विशेष उड़ान दिखाएं, या फिर इंडियन एयरफोर्स के किसी पूरे फाइटर जेट के बेस की एक पैकेज दिखाएं। और तभी हमें इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर से अनुमति मिली इन तीनों चीजों को एक साथ एक पैकेज के तौर पर आपके लिए एक रिपब्लिक डे शो को लेकर दिखाने को। और तभी हम हाजिर हैं इंडियन एयरफोर्स के थंजावुर एयर बेस से, जहां हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की सुखोई 30 MKI में एक विशेष उड़ान। साथ ही आपको दिखाएंगे इंडियन एयरफोर्स के 222 स्क्वाड्रंस के टाइगर शार्क्स, और साथ ही बताएंगे कैसे इंडियन एयरफोर्स के साउथ के स्ट्राइकर्स करते हैं भारत के जमीन से लेकर समंदर तक के आसमान की सुरक्षा ढाल। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2500 किलोमीटर के फासले पर वो बेस, जिसका जिक्र भर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में खौफ भर देता है। लेकिन इस बार मौका खास था। एयरफोर्स चीफ खुद सुखोई फाइटर जेट उड़ाकर एक मिशन को अंजाम देने वाले थे, जो पहली बार किसी कैमरे में कैद होने वाला था। एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह तंजावुर एयरबेस में थे। हम हाजिर हैं अब इंडियन एयरफोर्स के थंजावुर एयरबेस से, जहां पर हम आपको दिखाएंगे इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की सुखोई 30 MKI में वो स्पेशल उड़ान। चंद मिनट बाद काले रंग की एसयूवी में एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बेस पर पहुंचते हैं। मुलाकात के बाद एयर चीफ ब्रीफिंग रूम में पहुंचे, जहां फाइटर जेट पायलट्स देश की वायुसेना के सेनापति से मिलने के लिए खासे उत्साहित थे। एयरफोर्स चीफ ने भी सभी पायलटों से मेल मुलाकात की, बात की और हौसला बढ़ाया। इंट्रोडक्शन के बाद वायुसेना प्रमुख को मिशन के बारे में बताया गया, जिसे एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी बड़े गौर से सुनते और समझते रहे। ब्रीफिंग के बाद बारी थी सुखोई की उड़ान के लिए तैयार होने की। एयरफोर्स चीफ को जी सूट पहनाया गया और चंद मिनट के बाद एयरफोर्स चीफ अपने साथी पायलट के साथ सुखोई की उस उड़ान के लिए तैयार थे, जिसे एबीपी न्यूज अपने कैमरे में कैद करने वाला था। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी अब रेडी हैं और हम वॉक कर रहे हैं टारमेक की तरफ। हम डिटेल इंटरव्यू उनसे जब वो फ्लाई सॉटी कर लेंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन क्योंकि चीफ अब वॉक कर रहे हैं टारमेक की तरफ, तो एक दो क्वेश्चंस मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर, मैं चाहूँगा कि ये जो नई चीज़ें भी हमें कई बार देखने मिली, जैसे कि ये आपने बी वाला ब्रावो वाला टैग पहना हुआ है, साथ ही आप तेजस मेड इन इंडिया देश की शान बन रहा है, काफ़ी बैजेस आपने पहने हुए हैं, मिग 29 का भी मैंने देखा, ये क्या दर्शाता है? पहले तो ये जो दाहिने हाथ पे कोड ब्रावो का बैच है जी, ये जब पायलट्स की ब्रीफिंग खत्म हो जाती है, एवरी पायलट पुट्स ऑन दिस बैच टू इंडिकेट दैट नाउ योर फोकस शुड रिमेन ऑन द मिशन, नो डिस्ट्रैक्शंस, no phone calls, no other work to be done till the mission is complete.
So this means that nobody else will also call me for giving me any other task. बेसिकली पर्सनल लाइफ और बाकी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह से आउट। सर तेजस का भी आपने मैंने देखा कि बैज लगाया हुआ है, आप तो मिग पायलट थे। बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे तेजस में उड़ान भरने का बहुत बार मौका मिला है जी। इट्स अ वंडरफुल एयरक्राफ्ट एंड यू आर ऑल अवेयर दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्लू इन द तेजस 2 months ago and it gives confidence in our own indigenous capabilities. वायुसेना प्रमुख ने फ्लाइट सूट पर लगे बैजेस के बारे में बताया, लेकिन एक सवाल बाकी था कि इंडियन एयरफोर्स के हजारों जाबाज पायलटों के बावजूद वायुसेना प्रमुख क्यों सुखोई की उड़ान भरने वाले थे। जवाब सुनकर आपका सिर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। जनरली इंडियन एयरफोर्स चीफ को इस तरह से एक फाइटर जेट को फ्लाई करने की ज़रूरत तो होती नहीं है, आपके पास सैकड़ों पायलट्स हैं। एक एयरफोर्स चीफ जब एक फाइटर जेट फ्लाई करता है, आपने कुछ महीने पहले मिग भी उड़ाया था, सॉटी ली थी, तेजस की भी ली थी और अब सुखोई 30 MKI की भी कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, इसका मैसेज क्या है? मैं सोचता हूँ कि प्रोत्साहन बढ़ता है। इट gives more confidence to the younger generation that the chief also is flying with them. इस स्क्वाड्रन के लिए बहुत मायने रखता है, जिस स्क्वाड्रन के साथ फ्लाई कर रहा हूँ इनका भी मोराल बढ़ता है and it gives inspiration to the younger people to remain fit. यही देश की सेना का वो जज्बा है जिससे मुल्क का हर दुश्मन खौफ खाता है। खैर, आसमान को कपा देने वाली रफ्तार वाला सुखोई तैयार था। एयरफोर्स चीफ अपने साथी पायलट के साथ फाइटर जेट के पास पहुंचे। अफसरों से बातचीत के बाद पूरे फाइटर जेट का खुद निरीक्षण किया। लड़ाकू विमान के इंजन से लेकर टायर तक को अच्छी तरह जांचा परखा और अब बारी थी उस उड़ान की जो पहली बार किसी टीवी चैनल के कैमरे में कैद होने वाली थी। एयरफोर्स चीफ सुखोई 30 MKI पर सवार हो चुके थे। तो आपने सुना और देखा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी अब सुखोई 30 MKI फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार है। और इससे पहले कि वो सुखोई 30 में उड़ान भरे, मैं दर्शकों को जरूर बता दूं कि अभी तक जो कुछ सीक्वेंस हुआ है, अभी जो हो रहा है वो सेफ्टी ब्रीफिंग और जो स्ट्रैपिंग कहते हैं, यानी कि आप फाइनल जब आप एयरक्राफ्ट में कॉकपिट में बैठ जाते हैं तो पूरी तरह से मास्क लगाना, हेलमेट और बेल्ट लगा लेना, साथ ही साथ जो आपके मॉनिटर्स हैं उन सबको मॉनिटर कर लेना। आपको एयर चीफ मार्शल VR चौधरी दिखाई देंगे। अभी वो अपने पायलट और साथ ही साथ ATC के साथ में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में सवार थे। साथ ही पायलट टाइगर शार्क्स के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन विकास भूषण ने भी जिम्मा संभाला हुआ था। ये एक पायलट के लिए, एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए भी गर्व की बात होती है जब भारतीय वायुसेना का प्रमुख खुद उनके साथ में उनके फाइटर जेट में उड़ान भरे। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा मौका होता है जो कि पूरे भारतीय वायुसेना के लिए भी जोश और जज्बे से भरता है। तो अभी आवाज बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि एयरक्राफ्ट के इंजन्स को शुरू कर दिया गया है। सुखोई 30 MKI 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, हर तरह के हथियार के साथ ही ले जाने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI को इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ यूं ही नहीं कहा जाता है। ये विमान जब उड़ान भरता है तो 3000 किलोमीटर तक दुश्मन के हर ठिकाने का निशान मिटा देता है। यह है सुखोई 30 MKI का पावर, हैवी कैटेगरी फाइटर जेट। और जाहिर सी बात है कि जब सुखोई 30 MKI एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है तो बड़े विमानों के लिए बड़े वेपन्स होते हैं और इसीलिए बड़े वेपन्स के लिए भारतीय वायुसेना को सुखोई 30 MKI जैसे भारी भरकम फाइटर जेट की जरूरत होती है। और हमारे पास ऐसे कई स्क्वाड्रन्स हैं जो कि
इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग अलग बेड़े में अलग अलग बेसिस पे अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास 270 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट्स हैं। इन्हीं में से एक में एयरफोर्स चीफ उड़ान भरने वाले थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने के लिए तैयार है। ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए एयर चीफ मार्शल ने थम्स अप करके हमें थम्स अप करके एक इशारा भी किया कि अब वो पूरी तरह से तैयार है। सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स के सबसे हेवी कैटेगरी एक फाइटर जेट्स हैं। आपको बता दूं कि अब ये जो सॉटी इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मायने, स्पेसिफिकली अगर थंजावुर एयरबेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जिसे कहते हैं कि एरिया अवेयरनेस, यानी कि इस सॉटी के तहत वो तट तक काफी कोस्ट लाइन तक जाएंगे। उसके अलावा जो एक एयरक्राफ्ट फैमिलियराइजेशन होता है, ये देखिए ठीक टैक्सी करता हुआ मेरे कैमरामैन मनोज आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से वो टैक्सी वे से सुखोई 30 MKI एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और ग्रुप कैप्टन विकास भूषण जो कि उनके पायलट हैं और कमांडिंग ऑफिसर भी हैं टाइगर शार्क्स स्क्वाड्रन नंबर 222 के, वो टेक ऑफ कर रहे हैं। दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI रनवे पर तैयार था। धीरे धीरे जेट आगे बढ़ने लगा और चंद सेकंड में ही बिजली की रफ्तार पकड़ ली। पलक झपकने से पहले ही एयरफोर्स चीफ का फाइटर जेट आसमान में था, जिसकी गूंज से धरती भी थर्रा रही थी। ये कंपन केवल और केवल इंडियन एयरफोर्स का हेवी कैटेगरी फाइटर जेट सुखोई 30 MKI थर्रा सकता है इस तरह से धरती को। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ मेरे कैमरामैन मनोज आपको दिखाएंगे, ग्रुप कैप्टन विकास भूषण जो कि टाइगर शार्क्स स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर है, उनके साथ टेक ऑफ किए हैं। मैं आपको पर्पस बता दूं, ये जनरली कोई भी जब एक फाइटर जेट का मिशन होता है, सॉटी होती है, तो उसमें कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, जैसे कि इस सॉटी का जो मेन जो आप कह सकते हैं कि मिशन है एक तरह से, वो एक एरिया अवेयरनेस है, जिसके तहत एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी तट तक जाएंगे। टीवी इतिहास में पहली बार फाइटर जेट के इतने करीब कोई कैमरा पहुंचा था, लेकिन अभी चौंकाने का एक और मौका बाकी था। हमारे ठीक सामने पहली बार 2 सुखोई विमान एक साथ उड़ान भर रहे थे। और ये आपने देखा, एक नहीं दो सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स के एक साथ टेक ऑफ करते हुए। बहुत ही रेयर नज़ारा है वो, इसलिए क्योंकि इस तरह से दो सुखोई 30 MKI का, जिसे पेयर टेक ऑफ कहते हैं, वो अभी पिछले कुछ महीनों में ही इस तरह के प्रैक्टिस की शुरुआत की गई है। इसका मकसद साफ है कि जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट्स को आप जब उड़ान भरना चाहते हैं और दुश्मनों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज या काउंटर करना चाहते हैं, तब इस तरह से एक साथ में एक समय पे 2 फाइटर जेट्स को उड़ाने की प्रैक्टिस की जाती है, जो कि इससे पहले जनरली, क्योंकि सुखोई हैवी कैटेगरी फाइटर जेट है, उसमें नहीं होता था। लेकिन अब ये पेयर टेक ऑफ हुआ है, यानी कि जो ज़्यादा तैयारी करनी है उसके लिए इस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है। देश के सरहदों के शूरवीरों का शौर्य देख गर्व हो रहा था, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट को सबसे करीब से कैमरे में कैद करने का उत्साह दोगुना हो चुका था। लेकिन अभी कई सवालों का कौतूहल। आकाश की बुलंदियों से दुश्मनों को क्लियर मैसेज देकर एयरफोर्स चीफ का सुखोई लड़ाकू विमान लैंड हो चुका था। हम उस हर सवाल के साथ तैयार थे जिसका जवाब हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी अभी सुखोई 30 MKI की उड़ान भर कर आए हैं। एयर चीफ हमारे साथ में हैं और थंजावुर एयरबेस से उन्होंने लगभग 30 से 40 मिनट की ये उड़ान भरी। एयर चीफ मार्शल, बहुत बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ से बातचीत करने के लिए इस गणतंत्र दिवस के विशेष शो में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सॉर्टी का मिशन क्या था? मिशन के 2 उद्देश्य थे। एक तो
मुझे खुद इस एरिया में कभी ऑपरेट नहीं करने के कारण मुझे इस फेमिलियरिटी नहीं थी, तो एरिया फेमिलराइजेशन किस तरह का लोकल फ्लाइंग एरिया है, किस तरह का एनवायरनमेंट है फ्लाइंग के लिए, उसका मुझे अंदाज़ा मिला है आज। और दूसरा था मिशन ट्रेनिंग सॉर्टी थी, बाकी 3 एयरक्राफ्ट का फॉर्मेशन था, तो बाकी पायलट्स के लिए ट्रेनिंग थी, तो उसी ट्रेनिंग मिशन में मैं भी शामिल था। उससे मुझे भी अंदाज़ा लगा कि ट्रेनिंग के क्या स्टैंडर्ड्स हैं स्क्वाड्रन में। लगभग 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस फ्लाई किया था, आप वहाँ पर खुद थे, उसके बारे में आई एम श्योर दर्शक जानना चाहेंगे, देशवासी जानना चाहेंगे, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही अपने देश के लिए और अपने एविएशन इंडस्ट्री के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा मोरल बूस्टिंग इवेंट था ये। इट वाज एन यूनिक एंड वेरी स्पेशल इवेंट दैट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ फ्लोन इन एन इंडियन एयरक्राफ्ट, द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और इससे ना ही भारतीय वायुसेना का, पर मैं सोचता हूँ सारे एविएशन इंडस्ट्री और सारे भारतवासियों का मनोबल बढ़ा है। एयर चीफ, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस पर विशेष शो है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि देशवासियों को आप इस गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, आपका संदेश देशवासियों के लिए। मैं फिर से देशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार और सक्षम रहेगी। देश के जाबाजों के इसी भरोसे की वजह से 140 करोड़ हिंदुस्तानी चैन की नींद सोते हैं। जिस सुखोई फाइटर जेट का जिक्र भर हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर देता है, सरहद की उसी ढाल की ताकत को देखा, जाना और समझा। पहली बार किसी टीवी चैनल को सुखोई में एयरफोर्स चीफ की उड़ान को करीब से कैमरे में कैद करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अभी उन हथियारों के बारे में जानना बाकी था जिन्होंने पीओके से लेकर बालाकोट तक पाकिस्तान के पापियों के बिलों को कब्रिस्तान बनाया था।